वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं वो आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 23 जुलाई को। भारत में पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। देश का पहला रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से हुआ था। हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा फाइलिंग में पिछले 5 वर्षों में कितने % की बढ़ोतरी की है? तो यह बढ़ोतरी कितने % की हुई है? यह हुई है 44% की बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन के रूप में प्रवर्तित किया? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया? तो यह किया है चीन के। चीन के शोधकर्ताओं ने गन्ने या चुकंदर का उपयोग किए बिना मेथनॉल को सफ़ेद चीनी में बदलने की एक विधि विकसित की है। इस नवाचार को इन विट्रो बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रणाली, एक प्रयोगशाला आधारित एंजाइमेटिक विधि का उपयोग किया गया है। अब चाइना, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेमनिबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण बनाया। चीन दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक बना है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं को निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप चीन बीजिंग में शुरू हुआ। हाल ही में किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिकल क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता? किसने जीता? यह जीता सुहानी शाह ने। राजस्थान की एक मानसिक विशेषज्ञ सुहानी शाह ने बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 किताब जीता। यह पुरस्कार फेडरेशन इंटरनेशनल डेस सोसाइटी मैजिक्स द्वारा प्रदान किया गया, जिसे जादू का ऑस्कर भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम इटली के टोरिनो में आयोजित किया गया है। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन का बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डायरेक्टर का सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया। और अभी धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा के क्षेत्र में एक पुरस्कार मिला ओडिशा सरकार द्वारा, तो उसको आप देख लीजिएगा। वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वी वीराचलम को तमिल विक्की सुरन पुरस्कार मिला है। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू हुई? तो कहाँ हुई? यह हुई झारखंड में। अब झारखंड, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। CM है हेमंत सोरेन। गवर्नर है संतोष गंगवार, ये हैं CM वहाँ के। और हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। और झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? तो यह दिया किसके साथ? यह दिया है UK के साथ। अब UK, तो UK का देश है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और कैपिटल क्या है जिसकी? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और प्राइम मिनिस्टर हैं केरी स्टेमर। कौन है? केरी स्टेमर। और ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। और वेल्स में यह पहले से ही नियम था, बाकी 3 राज्यों में अभी से अब शुरू हुआ है। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे को घोषणा किया। AI टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश ब्रिटेन बना। ट्यूलिप सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति अनावरण की गई? तो कहाँ की गई? यह की गई श्रीलंका में। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। श्रीलंका कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपये। प्रेसिडेंट है हन्नी अमर सूर्या। और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसनायक। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और वहाँ का सर्वसम्मान मित्रा विभूषण प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। और भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि के द्वारा विभाजित किया जाता है। और 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया। श्रीलंका ने भारत सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया।
वार्षिक काटार गामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। हाल ही में किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की? तो किसने किया? तो यह किया अपने देश भारत ने। अब भारत, तो ये रहा मैप में भारत, और भारत ने अभी वीजा को पीछे छोड़ते हुए पेमेंट में यूपीआई ने सबसे ज़्यादा पेमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। और विश्व पृष्ठ स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर रहा। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा हासिल किया। भारत ने पहले इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने महिलाओं को संपत्ति कर पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट को मंजूरी दी है? तो यह किया किसने? उत्तर प्रदेश ने। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्य केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया। भारतीय सेना ने मेरठ में शक्तिशाली सैन्य प्रदर्शन प्रचंड शक्ति का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू किया। अमेरिका में विश्व पुलिस अग्निशमन खेलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीता। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना किया? तो यह किया कितना? 3 से 7 करोड़ रुपए कर दिया गया। कितना? 3 से 7 करोड़ रुपए किया गया है। अब किसने ग्रीन गोल्ड द नीम फारेंसी नामक पुस्तक लिखी? तो किसने लिखा? यह लिखा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने लिखा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।